हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हर एक संडे को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाग 1 को। भाग 1 में आपका क्या है? मैथ का पहला क्वेश्चन है आपका, कहा है कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय है तब ए यूनियन बी डैश बी डैश यूनियन ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी बराबर है। और चार ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया आपका ए डैश, ऑप्शन बी दिया आपका ए, ऑप्शन सी दिया आपका बी डैश, ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपका ए डैश यूनियन ए डैश हो जाएगा, आगे इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी हो जाएगा। अब आगे साफ करेंगे तो आपका हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन यूनियन। अब आगे साफ करेंगे तो आपका हो जाएगा ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश। अब आगे साफ करेंगे तो आपका हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश डैश। अब मजला ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, यहाँ इंटरसेक्शन आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश और मजला ब्रैकेट लग जाएगा। अब आगे आपका हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन मजला ब्रैकेट में आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की जगह आपका यहाँ यूनियन हो जाएगा, तो आगे क्या हो जाएगा आपका ए यूनियन बी और मजले ब्रैकेट में आपका डैश लग जाएगा। तो आगे आपका हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका ए डैश, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्या ए डैश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे क्या कर रखा है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए 2,2 ए 2,2 बी -4, -4 और सी आपका दिया है 5, -8। तो पूछा है आपसे तब बिंदु सी से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई, यानी सी से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई आपसे पूछा है। तो डी का निर्देशांक आपका क्या आ जाएगा -1, क्यों? क्योंकि अगर 2 + -4/2 आप अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा -2/2 बराबर -1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका y का भी वैल्यू -1 आ जाएगा। तो अब आपका OD बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का वैल्यू आपका क्या है -1 माइनस x1 का वैल्यू आपका क्या है -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 है इसका स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू आपका क्या है -1 और माइनस आपका y1 की वैल्यू आपका माइनस है, तो प्लस आपका क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा स्क्वायर करड़ी में। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस में प्लस और ये 7 से 49 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका 9, 6, 15 को 5 81, 4, 3, 7, 1, 8 करड़ी में क्या हो जाएगा 85। यही आपका आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। दोस्तों, इसमें कुछ चैप्टर हमने आपको नहीं पढ़ाया है, यानी कि आपका हमारा सिर्फ 85% सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है, 15% सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। तो घबराइएगा मत दोस्तों कि ये तो चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया ही नहीं गया और क्वेश्चन करवाया जा रहा है प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर करवा दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो टॉपिक हमारा नहीं हुआ है उसको हम कंप्लीट अवश्य कराएंगे। और दोस्तों, एग्जाम में आपका 85% क्वेश्चन आपका इजी पूछता है, लेकिन 15% क्वेश्चन आपका हार्ड होता है। इस वजह से घबराइए मत कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है और वीडियो को बीच में ही छोड़ के आप चले जाएं।
टोटल वीडियो दोस्तों देखिएगा, आपको आने वाली आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, यदि log m प्लस log बेस 8 है आपका 1/6 बराबर 2/3, तो यम किसके बराबर है? चार ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए दिया आपका 24, बी दिया आपका 18, सी दिया आपका 12, डी दिया आपका 4। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। log m प्लस n के रूप में है तो आपका क्या हो जाएगा? log m इंटू n यानी m गुणे 1/6 आपका हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा? 2/3। इधर से log हटेगा तो आपका क्या हो जाएगा? m/6 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 8 पे पावर 2/3। 8 पावर 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3 गुणे 2/3 लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। m/6 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 यानी कि 4, यानी m का वैल्यू आपका क्या निकल गया? 24। m का वैल्यू आपका निकल गया 24, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं चौथा क्वेश्चन। 7 प्रेक्षणों का माध्य 10 है। 7 प्रेक्षणों का माध्य आपका बराबर 10 दिया है और 3 प्रेक्षणों का माध्य आपका क्या दिया है? 3 प्रेक्षणों का माध्य आपका क्या दिया है? 5 दिया है। तो आपसे पूछा है सभी 10 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया है 15, बी दिया है 10, सी दिया आपका 8.5 और डी दिया आपका 7.5। तो सॉल्व करते हैं। 10 प्रेक्षणों का आपका माध्य हो जाएगा 7 गुणे 10 प्लस 3 गुणे 5/10, क्योंकि 7 3 10 आपका प्रेक्षण हो जाएंगे और 7 गुणे 10 70 और 3 गुणे 5 15, तो यानी 85/10, यानी आपका क्या हो जाएगा? 8.5, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। cos 15 अंश प्लस sin 45 अंश बटे cos पे पावर 3 15 अंश प्लस sin पे पावर 3 45 अंश का मान क्या है? ऑप्शन आपका ए दिया 1/2, 1/4, ऑप्शन बी दिया आपका 1/2 और ऑप्शन सी दिया 1/3 और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। सॉल्व करते हैं दोस्तों। ऊपर का आपका cos 15 प्लस sin 45 को आप रहने दीजिए, cos 15 प्लस sin 45 को आप ऐसे रहने दीजिए, और नीचे आपका a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है तो आपका क्या हो जाता है? एक क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a इंटू b, यानी कि आपका cos 15 प्लस sin 45 आपका एक ब्रैकेट हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 15 प्लस sin स्क्वायर 45 माइनस cos 15 इंटू sin 15 हो जाएगा। तो यह दोस्तों कट जाएगा आपका आपस में, क्योंकि cos 15 प्लस sin 15 ऊपर है और नीचे भी आपको वही है, तो आपका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर 15 प्लस sin स्क्वायर 15 है। cos स्क्वायर 15 का मान आपका क्या होता है? कड़ी में 3 प्लस 1/2, कड़ी में 2 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस sin 45 का मान आपका 1/2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो आपका 1/2 हो जाएगा माइनस cos 15 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? कड़ी में 3 प्लस 1/2, कड़ी में 2 गुणे यह sin 45 है दोस्तों। sin 45 का वैल्यू आपका क्या होता है? 1/2 कड़ी में 2। तो सॉल्व करते हैं तो 1/2 आपका हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका? a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका 3 प्लस 1 प्लस 2 कड़ी में 3 यह हो जाएगा बटे आपका 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस, अगर गुणा करें आपका माइनस से अंदर इधर तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का कड़ी में 3 माइनस 1 बटे 2 कड़ी 2 गुणे कड़ी 2 हो जाएगा और गुणे 2 आपका क्या हो जाएगा? 4। अब आगे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 8 एलसीएम हो गया तो यह क्या हो गया? 3 1 4, 3 1 4 आपका हो गया 4 प्लस 2 कड़ी में 3 और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 2 चौके 8 यानी 4 का मतलब 4 प्लस 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2 यानी 2 कड़ी में 3 माइनस का 2 हो जाएगा। तुम प्लस का 2 कड़ी में 3 माइनस का 2 कड़ी में 3 आपका कट जाएगा
और 4 4 8 हो जाएगा, -2 अगर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6/8। 4 4 8 हो जाएगा, -2 कर देंगे तो आपका 6/8 हो जाएगा। तो अगर इसको काट दें 2 3 6 2 4 8, आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, पांचवा का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन में डी 3/4 आपका दिया ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो हम मानेंगे बड़ा भाग आपका क्या है यक्स, तो छोटा भाग आपका क्या हो जाएगा यक्स -16 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा 2x² या बराबर किसके होगा x -16 तो होल स्क्वायर के प्लस 100 कितना दिया है 64 के। तो सॉल्व करते हैं 2x² बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के a स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आपका a स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर आपका 256 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 16 प्लस 164 हो जाएगा। अब 2x² टोटल वैल्यू को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो क्या आ जाएगा -x² माइनस 256 प्लस 32x माइनस 164 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। 2x² में से एक x² आप निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 32x को हम यहाँ लिख लेते हैं और 256 और आपका 164 ऐड हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6 4 10 को 0 एक हासिल 6 5 6 4 10 को 0 एक हासिल 6 5 11 12 को 2 एक हासिल 2 1 3 1 4 420 आपका हो जाएगा माइनस में बराबर 0। यानी 32 को ऐसे डिवाइड किया जाए कि 240 के बराबर आ जाए, क्योंकि 240 का 240 आपका होगा। तो आपका x² प्लस 42 में से अगर हम 10 को माइनस कर दें तो आपका 420 के बराबर हो जाएगा बराबर 0। यानी x² प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आगे साथ में 200 ऊपर मिटाते हैं x² माइनस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर आपका 0 है। तो इसमें अगर x कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 42 बचेगा माइनस इसमें अगर हम 10 कॉमन लेते तो क्या बचेगा प्लस है यार प्लस होगा। अगर 10 इसमें हम कॉमन लेते तो क्या बचेगा x माइनस 42 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा, या कह लीजिए x प्लस 42 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर तो आपका 10 हो जाएगा इससे, लेकिन x बराबर आपका -42 संभव नहीं है, यानी कि क्या आ जाएगा नॉट पॉसिबल। यानी x का वैल्यू आपका क्या आ गया 10। तो बड़ी संख्या आपका क्या हो गया 10 और छोटी संख्या आपका क्या हो गया 6। यही आपसे पूछा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन को हम फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और यहाँ पर हम थोड़ा ट्रिक से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो लोग जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो उसका आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हम बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताए हूँ। यहाँ दोस्तों थोड़ा फास्ट ही चलेगा क्वेश्चन क्योंकि रैपिड फायर है और हमको 50 क्वेश्चन आपको करवाना है। तो अब लेते हैं 7वां क्वेश्चन। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 से 1/30 हो तो वह संख्या होगी। यानी वह संख्या अगर x है तो उसके व्युत्क्रम यानी 1/x का योग बराबर आपका क्या है 2 से 1/30 के। तो सॉल्व करते हैं तो अगर बटे 1 करेंगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा x, यानी कि आपका x² प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 30 दूना 60 है 61/30। 3 का अगर गुणा करें तो आपका 30x² प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 61x के, और 30x² प्लस 30 इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो आपका माइनस का 61x हो जाएगा बराबर 0। यानी 30x² माइनस 61x प्लस 30 बराबर आपका क्या जी हो जाएगा 0। यानी 61 को ऐसे डिवाइड करना है 30 या 90 यानी 900 के बराबर आपका आ जाए। यानी 30x² माइनस अगर इसको हम कह दें
36 प्लस 25 तो आपका 61 के बराबर आ जाएगा और गुणन करने पर आपका 900 के बराबर हो जाएगा। x प्लस 30 बराबर 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। 30x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 25x प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अगर इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे, x तो आपका कॉमन है ही और आपका क्या कॉमन हो जाएगा 6 6 के 36 6 5 30 6x आपका कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका x 5x माइनस 6 और यहां अगर माइनस 5 हम कॉमन ले ले तो आपका क्या बचेगा 5x माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी कि 6x माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5x माइनस 6 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यानी x बराबर आपका हो जाएगा 5/6 और इसको अगर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर 6/5। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसे क्वेश्चन नंबर 8। मेरी आय मेरे पुत्र की आय को 3 गुनी है। यानी फादर की आय और सन की आय का अनुपात आपका क्या है 3:1 है। आगे क्या कहा है 5 वर्ष बाद मेरी आय मेरे पुत्र की आय की 2/2 हो जाएगी। यानी +5 इसमें भी ऐड हो जाएगा तो कितना कहा है 2/2 2 दूना 4 5/2 यानी 5 और पुत्र की आय क्या हो जाएगी 2। तो मेरी और मेरे पुत्र की आय पूछा है। 4 ऑप्शन आपका दिया। ऑप्शन ए दिया 35 व 20 वर्ष, बी दिया 45 व 15 वर्ष, सी दिया आपका 40 व 25 वर्ष, डी दिया आपका 50 व 20 वर्ष। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त दोस्तों जो रेशियो दिया है उसको लिख लीजिए और जितना वर्ष प्लस में दिया उसको प्लस में लिख लीजिए। अगर माइनस में दिया है तो यहाँ पर माइनस करके लिख लीजिए। फिर अगला रेशियो जो दिया हुआ रेशियो आप लिख लीजिए। नहीं तो दोस्तों आप बेसिक तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं जिसको मैं दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तिर्यक गुणा यहाँ पर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 5 का 5 यानी एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपके। पुनः आप गुणा करेंगे इसमें यानी कि आपका 5 5 25 5 दूना 10 यानी कि 15। एक रेशियो बराबर आपका क्या आ गया 15। करेंगे क्या दोस्तों जब गुणा करेंगे जो वैल्यू बड़ी आएगी उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5 5 25 आया 5 दूना 10 आया तो 25 में से 10 हमने घटाया तो क्या हो गया 5 यानी एक रेशियो बराबर 15 आ गया। तो आपका 3 रेशियो बराबर आपका क्या हो जाएगा 15 गुणे 3 यानी आपका 45 पिता की उम्र हो गया और पुत्र का उम्र एक ही है इस वजह से पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा 15 वर्ष। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक पीतल के छोट बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और व्यास आपका 10 मीटर है। इसे पिघलाकर एक 3 मीटर व्यास वाले शंकु में ढाला गया है। शंकु की ऊंचाई आपका होगा तो शंकु की ऊंचाई हम मानेंगे h2 और बेलन का ऊंचाई हम मानेंगे h1। तो h1 आपका क्या दिया है 8 मीटर और d1 आपका क्या दिया है 4 तो r1 आपका क्या हो जाएगा 2 मीटर। अब आपका इसे पिघलाकर 3 मीटर व्यास यानी आपका d2 बराबर दिया है 3 तो r2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3/2। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों क्योंकि बेलन को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है शंकु बनाया तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा शंकु के आयतन के। तो बेलन का आयतन आपका क्या हो जाता है पाई r1 का स्क्वायर इंटू h बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। r1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 4 और h का वैल्यू आपका क्या है 8 बराबर 1/3 गुणे r2 का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 हो जाएगा गुणे h2 हमको फाइंड आउट करना है। यह h1 था h2 हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर तिर्यक गुणा करें तो आपको क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 8 यह बटे के रूप में आपका आएगा 3 बराबर h2 हो जाएगा। 4 चौक के 16 गुणे 8/3 बराबर h2 है यानी 8 6 48 को 8 4 हासिल 8 का नंबर 8 4 12 128/3 बराबर h2 के। तो 3 से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा बचेगा आपका 2 तो 3 6 18 3 6 18 यानी आपका 42.66 मीटर आपका h2 का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुज के शीर्ष
3,6, 5,0 और 1,3 है, 3 के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। यानी आपका x1 बराबर आपका दे दिया है 3, y1 बराबर आपका दे दिया है 6, ठीक उसी प्रकार से x2 बराबर आपका दे दिया है 5 और y2 बराबर दे दिया आपका 0, ठीक उसी प्रकार से x3 का वैल्यू आपका क्या दे दिया है 1 और y3 का वैल्यू क्या दे दिया आपका 3। तो निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, केंद्रक का निर्देशांक आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं, x1 का वैल्यू आपका क्या है 3, x2 का वैल्यू आपका क्या है 5, x3 का वैल्यू आपका 1 है बटे 3, कामा y1 का वैल्यू क्या है 6, y2 का वैल्यू क्या है आपका 0, y3 का वैल्यू आपका क्या है 3 बटे 3, यानी 5 3 8 9 बटे 3 आपका 3, कामा 6 3 9 बटे 3 यानी 3 कामा 3 आपका हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि थीटा इस प्रकार का न्यून कोण है कि साइन थीटा बराबर cos थीटा दिया है आपका, साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। तो दोस्तों क्योंकि न्यून कोण है तो आपका फिक्स हो गया कि 90 से कम ये आपका वैल्यू रहेगा। तो साइन थीटा बराबर cos थीटा है, तो साइन थीटा बटे cos थीटा आपका हो जाएगा बराबर 1 के, यानी साइन थीटा बटे cos थीटा आपका क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, यानी tan थीटा बराबर, tan में वैल्यू आपका किसका होता है tan 45 अंश का मान आपका 1 होता है, यानी थीटा बराबर आपका क्या मिल गया 45 अंश। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो 2 tan थीटा का क्या रखेंगे 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1, तो 2 tan स्क्वायर 45 यानी 1 tan स्क्वायर 45 है, 45 का वैल्यू 1 आपका होता है, प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का वैल्यू आपका क्या होता है 1 बटे करीब 2, स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 बटे 2 माइनस का 1 आपका है, तो 2 में से आपका 1 घट जाएगा तो बचेगा क्या 1, तो 1 प्लस 1 बटे 2 है आपका, तो 2 1 2 1 3 बटे 2 आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि sin a प्लस बी बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin 75 अंश का मान क्या होगा। तो sin 75 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, sin 75 अंश को आप sin 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, यानी sin a प्लस b की फॉर्म में हो गया, यानी sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है sin a cos b प्लस cos a और sin b। तो sin 45 अंश का मान आपका क्या होता है 1 बटे कड़ी में 2, cos 30 अंश का मान क्या होता है आपका कड़ी 3 बटे 2, प्लस cos 45 अंश का भी मान आपका 1 बटे कड़ी में 2 होता है, गुणे sin 30 अंश का मान आपका क्या होता है 1 बटे 2, तो 1 बाई कड़ी 2 आपका कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या आपका कड़ी 3 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 आपका बचेगा। तो हर समान अंश आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपका 1 बटे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2 आपका हो जाएगा, या इसको आप 1 प्लस कड़ी 3 बटे 2√2 लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 3 घन जिसकी कोर 3 4 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो नए घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम नए घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, मानेंगे नए घन का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, यह बराबर किसके हो जाएगा तीनों घनों के क्षेत्रफल के, यानी कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब के, तो 1 का क्यूब बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, प्लस 5 बचे 25 बचे 125 हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5 4 9 7 16 को 6 एक हासिल 2 1 3 और 6 3 9 2 11 पे एक हासिल 1 1 2 216, एक क्यूब बराबर 216 हो गया, ते बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 216,
तो पावर क्या है करंट में 3 है, तो ए का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 6। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है 6a²। तो ए का वैल्यू आपका क्या है 6, यानी 6 गुणे 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 6। तो गुणा करेंगे 6 चौक 36 छक्का 6 चौक 36 83 छत्तीस का 38 21 216 आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या r बराबर 2.1 दिया है। इसको पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है, तो गोले की त्रिज्या होगी, हम मानेंगे गोले की त्रिज्या कैपिटल R होगी। तो आपका शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² s बराबर गोले का आयतन आपका क्या होता है 4/3 पाई r³। तो 1/3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, r² यानी 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे s का वैल्यू आपका क्या है 8.4 बराबर r का क्यूब। चूंकि 4 गुणन के रूप में यहाँ क्या हो जाएगा बटे के रूप में आपका आ जाएगा। 4 से अगर भाग देंगे 8.4 में तो 4 गुना 8 4 के नाम 4 यानी 2.1 का क्या हो जाएगा क्यूब बराबर r का क्यूब। r का वैल्यू आपका क्या आ गया 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 15। यदि बिंदु 1 क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, यदि बिंदु 1, -1, 5, 2 एवं 9, x संरेखीय है तो x का मान है, तो संरेखीय है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। संरेखीय है इसके वजह से क्षेत्रफल आपका क्या आ जाएगा 0, यानी कि आपका 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y आपका हो जाएगा। तो 123 231 312 आपका इसका ट्रिक होता है याद करने का। क्या होता है 123 231 312 आपका क्या होता है ट्रिक होता है। तो वैल्यू आपका सबसे पहले हम लिख लेंगे x1 बराबर क्या है आपका 1, x2 बराबर आपका क्या है 5, x3 बराबर आपका क्या है 9। ठीक उसी प्रकार से y1 का वैल्यू आपका -1 है, y2 का वैल्यू आपका क्या है 2 और y3 का वैल्यू आपका क्या है x। तो x का वैल्यू आपसे पूछा है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 x1 का वैल्यू आपका क्या है 1, y2 का वैल्यू आपका क्या है 2 माइनस y3 का वैल्यू आपका क्या है x प्लस x2 का वैल्यू आपका क्या है 5 और y3 का वैल्यू आपका क्या है y3 का वैल्यू आपका क्या है x माइनस y1 का वैल्यू क्या है आपका -1, तो -1 से -1 आपका हो जाएगा +1 प्लस x3 का वैल्यू आपका क्या है 9 और y1 का वैल्यू आपका क्या है -1 और y2 का वैल्यू आपका क्या है 2, तो ये आपका क्या आएगा -2 ब्रैकेट को बराबर किसके 0 के, क्योंकि संरेखीय है इस वजह से आपका क्षेत्रफल 0 होगा। अब 1/2 को अगर 2 राइट हैंड साइड में लेकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणे 2 आपका 0 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो 2 - x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 2 1 3 है आपका, क्योंकि माइनस में 9 3 27 आपका -27 हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो अब सॉल्व करेंगे तो आपका -x है आपका 5x प्लस में है तो 4x हो जाएगा और यह 2 है आपका प्लस में और 5 भी आपका कितने है 2 प्लस में, तो 5 2 7 जाएगा प्लस में और माइनस में कितना है 27, तो आपका -20 बराबर किसके हो जाएगा 0। तो 4 5 20 हो जाएगा आपका, अगर राइट हैंड साइड में ले आएंगे आपका तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी कि 4 5 20 x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। करड़ी में आपका क्या है 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, तो हम x बराबर क्या मान लेंगे
यक्स बराबर मानेंगे 12, यानी कि आपका यक्स बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 12 प्लस यक्स हो जाएगा। स्क्वायर अगर करेंगे तो आपका यक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड मिलाते हैं तो आपका यक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी यक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब सॉल्व करेंगे तो आपका यक्स स्क्वायर यानी 6 गुना 12, 4 तिहाई 12, 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका आ जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 आपका माइनस 12 आपका बराबर 0 है, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस इसमें अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो आपका x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 3 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, यानी x का वैल्यू आपका क्या आ गया, माइनस का 3, एक बार आपका क्या आ गया 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस में आपका पॉसिबल नहीं है। x बराबर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या कर रखा है, यदि 3 पावर m माइनस 1 प्लस 3 पावर m प्लस 1 बराबर 810 हो तो यम का मान है, और 4 ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी दिया आपका 5। तो 3 पावर यम है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर माइनस 1 आया, यानी आपका ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3 पावर यम और 3 पावर 1 आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू के रूप में बराबर 810 के। अगर 3 पावर यम हम आपका कॉमन ले लें तो 1/3 प्लस 3 हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा 810 के। तो 3 पावर यम आपका है ही 3 3 का 9 1 10 बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि बटे 1 करेंगे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 3 का 9 1 10 810 हो गया। तो तिरिया गुणा कहते हैं 3 ऊपर चला जाएगा 10 आपका नीचे आएगा, 3 का पावर m बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणे 810 बटे 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 3 का पावर m आपका है बराबर 3 गुणे 81 का आपका गुणनखंड करेंगे तो आपका 4 बार 3 गुणे 3 होगा आपका, यानी आपका 3 का पावर 5 बराबर किसके हो जाएगा 3 का पावर m। तो बेस समान है आपका तो घाते भी आपका समान हो जाएगा, यानी m बराबर आपका क्या हो जाएगा 5, m बराबर आपका क्या हो जाएगा 5, क्योंकि बेस आपका 3 3 है तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18, 1 माइनस 1/3, दूसरे ब्रैकेट में आपका दिखा है 1 माइनस 1/4, तीसरे ब्रैकेट में आपको क्या दिया है 1 माइनस 1/5, डॉट 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 करके दिया है आपका 1 माइनस 1/n। कमान क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए दिया आपका 2/n, ऑप्शन बी दिया आपका n/2 और ऑप्शन सी दिया आपका 1/n और ऑप्शन दिया आपका n-1/n। तो सॉल्व करते हैं इसको, अगर सॉल्व करें तो बटे 1 करेंगे तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 3, और 3 एक 3 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 2/3 गुणे, यह अभी आपका बटे 1 हो जाएगा तो आपका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4, यानी 4 में से 1 आपका 3 हो जाएगा गुणे। ठीक उसी प्रकार से इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 5 के 5 माइनस 1 आपका 4/5 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यह क्या हो जाएगा आपका n आपका एलसीएम हो जाएगा, बचेगा आपका ऊपर n-1। तो सॉल्व करते तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्या आपका 3 से 3 कट जा रहा है, फिर 4 से 4 कट जा रहा है, फिर उसी प्रकार दोस्तों आपका डॉट डॉट है तो आपका 5/6 हो जाएगा, ऐसे करता हुआ चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको कुछ नहीं याद करना है, ट्रिक याद करना है कि पहला आपका अक्षर जो बच रहा है 2 यह हो जाएगा, और लास्ट में आपका नीचे का अक्षर आपका बचेगा, यानी n/2/n आपका यही आंसर हो जाएगा। हमने क्या बोला दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं याद करना है कि पहले आपका आंसर क्या बचा है 2, और देख रहे हैं लास्ट वाला सब आपका कटता चला जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से आगे भी आपका कटता चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा आपका n-1 और ऊपर हो जाएगा आपका n-2, तो ये भी आपका कट जाएगा, ठीक इस प्रकार करता ही वो आपका चला जाएगा। इसका ट्रिक सिंपल से है दोस्तों कि ऊपर आपका अंश
पहले वाले पर आपका बच रहा है क्या 2, और लास्ट वाले में आपका लास्ट वाला हर का बचेगा क्या n, यानी 2/n आपका हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 63 के गुणनखंड है। अब चार ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए दिया है x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में आपका दिया है 2x प्लस 3, और आपका दिया है तीसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 7, और b दिया है x प्लस 3 2x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 7, और c दिया आपका x माइनस 3 2x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, और d दिया आपका x माइनस 3 2x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो सॉल्व करते दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले मान लेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर क्या है a। क्यों माने दोस्तों, क्योंकि ये वैल्यू आपका समान है, तो ए हम मान लेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यानी a माइनस 2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका इंटू a माइनस 63 बराबर 0, या 0 लिखे या न लिखे, क्योंकि लास्ट में हमको a की वैल्यू लाकर पुट ही करना है। तो a आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 63। तो सॉल्व करेंगे 9 में से अगर 2 घटा 7 घटा देंगे 9 से 63 भी हो जाएगा, और 2 के बराबर भी आपका हो जाएगा माइनस 63 ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 7a माइनस 63, यानी कि आपका अगर इसमें a कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा a माइनस 9 प्लस इसमें 7 अगर कॉमन लेंगे इसमें क्या बचेगा a माइनस 9, यानी a प्लस 7 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो गया a माइनस 9। तो अब a की वैल्यू हम लाके रख देंगे, क्या रखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या हो जाएगा a का वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 9। तो अब आपका सॉल्व करेंगे अगर तो 9 दूना 18 है, अगर 6 में से हम 3 को घटाएं तो आपका 18 के बराबर हो जाएगा, और 6 3 18 भी आपका हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को ऐसे रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 अगर कर देंगे तो आपका 3 के बराबर भी होगा, और 6 3 18 के भी आपका 9 18 के बराबर ही आपका हो जाएगा माइनस 9 बड़ा कांस्टेंट। तो सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, यह क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है आपका। यहाँ पर आपका कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन आपका मिलेगा 2x, तो बचेगा क्या आपका x माइनस 3। यहाँ अगर कॉमन हम 3 ले लें तो बचेगा क्या आपका प्लस का 3 ले अगर, तो आपका बचेगा क्या x माइनस 3, यानी कि आपका 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो गया x माइनस 3, और यह आपका ऑलरेडी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, और इसको लिख दें आपका लास्ट में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि x पे पावर 8 प्लस k x पे पावर 3 माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड क्या है x प्लस 1 है, तो हमको x की वैल्यू k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक गुणनखंड आपको क्या है x प्लस 1, तो x बराबर माइनस 1 आप इसमें समीकरण में रख सकते हैं, यानी अगर माइनस 1 रखें यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में है सब में है, तो k गुणे माइनस 1 अगर रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब, यानी कि माइनस 1 आपका हो जाएगा माइनस 2 गुणे माइनस 1 करेंगे तो प्लस 2 आपका हो जाएगा, प्लस 1 है आपका, यानी कि आपका 1 माइनस k प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0, या कर लीजिए माइनस के बराबर आपका 2 1 3 1 4 माइनस 4 माइनस से माइनस कैंसिल, के का वैल्यू आपका 4 मिल गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 21, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एल एक्स प्लस एम के महत्तम समापवर्तक यानी यस एफ आपका क्या दिया है, एक्स प्लस के। तो आपका के का वैल्यू पूछा है, आपसे के का वैल्यू पूछा है। तो चूंकि दोस्तों ये महत्तम समापवर्तक है यानी दोनों में हाईएस्ट कॉमन रहा होगा, तो एक्स बराबर माइनस के, अगर इसमें रख देते हैं आपका एक्स स्क्वायर यानी माइनस के का स्क्वायर प्लस पी ब्रैकेट में माइनस के प्लस क्यू बराबर 0 को हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर इसमें समीकरण में रख दें एक्स बराबर माइनस के को, तो आपका माइनस के का स्क्वायर प्लस यल इंटू माइनस के प्लस एम बराबर किसके हो जाएगा, 0 को। अब सॉल्व करते हैं तो के स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस यल के प्लस एम बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में समान होंगे क्योंकि बराबर आपका राइट साइड क्या है, 0 है। तब आपका क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू बराबर किसके हो जाएगा, आपका के स्क्वायर माइनस यल के प्लस एम बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो अब दोस्तों के स्क्वायर पाई दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या आपका माइनस का p इंटू के। अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस का एल इंटू के बराबर यम है ही। अगर q को राइट हैंड साइड में आप जाएंगे तो माइनस q हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसमें कॉमन क्या है आपका k अगर कॉमन हो जाए तो बचेगा क्या आपका l माइनस p बचेगा बराबर यहाँ पर क्या है m माइनस q आपका है ही। तो k का वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा, m माइनस क्यू बटे l माइनस पी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर q माइनस m अपान p माइनस l है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर माइनस से हम गुणा कर देंगे तब भी आपका k बराबर q माइनस m अपान p माइनस l हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से अगर माइनस से गुणा आंसर हर में कर देंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, प्लस का आपका माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, यानी q माइनस 1 m अपान p माइनस l आपका आंसर हो गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कहा है आपका यदि 500 विद्यार्थियों के समूह में 475 हिंदी बोल सकते हैं और 200 बंगाली बोल सकते हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 500 और हिंदी वाले कितने हैं 475 और बंगाली वाले कितने हैं आपके 300। बंगाली वाले कितने हैं आपके 200 बंगाली वाले कितने हैं 200। तब कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं, यही आपसे पूछा है। तो चूंकि दोस्तों हिंदी कितने बोलते हैं 475 और बंगाली कितने बोलते हैं 200, तो हिंदी प्लस बंगाली कितने बोलेंगे 500 में से अगर हम माइनस कर दे किसको 475 प्लस 200 को, तो हमको पता चल जाएगा कितना कि हिंदी और बंगाली कितने लोग बोल रहे हैं, यानी कि कॉमन आपका क्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो हिंदी प्लस बंगाली आपका क्या हो जाएगा 4 2 675 हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा, यानी कि आपका माइनस 175 हो गया। यानी कि 175 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और बंगाली भी बोलते हैं, तो केवल हिंदी वाले आपके कौन हो जाएंगे, यानी कि हिंदी में आपका ऐड हो गया किसका 175, यही आपका किसमें भी ऐड हो गया है बंगाली वाले में। यानी आप हिंदी वाले में से यानी 400 में से हम घटा देंगे 475 में से हम घटा देंगे किसको 175 को, तो आपका केवल हिंदी बोलने वाली संख्या क्या हो जाएगा 300, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति ने 150 में एक वस्तु खरीदी, यानी जब वो खरीदा तो उसका वैल्यू 100% रहा होगा, कितना रहा होगा 150। आगे क्या कहा है आपका इसे 20% लाभ पर बेचता है, ये अगर 20% लाभ पर बेचता है तो आपको 120% की वैल्यू निकालना है।
तो उसका विक्रय मूल्य क्यों की निकालना है, तो क्या होगा 120%, यानी कि 1% की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 150/100। तो 120% की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 150/100 गुणे 120 की। फिर से एक बार बताते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी किसी वस्तु को आप खरीदते तो अपने आप में क्या होगा 100%, तो 100% का वैल्यू आपको क्या दिया था 150। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 150/100 करना पड़ेगा। चूंकि 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120% आपका हो रहा है विक्रय करने पर, तो 120 से हम गुणा कर देंगे किसमें 1% में, तो आपका 120% का वैल्यू निकल जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा आपका 12 25 8 0 86, 12 का 12 6 18, 180 रुपया आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 24। एक मशीन के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1,60,000 है, तब पिछले वर्ष मशीन का मूल्य क्या था। यानी पिछले वर्ष मशीन का मूल्य क्या रहा होगा, आज 20% कम हो, क्योंकि हर वर्ष 20% कम होता है। तो पिछले वर्ष मान लेते हैं अगर 100% रहा होगा, तो आज क्या हो जाएगा 80% के वैल्यू के बराबर, यानी 80% का वैल्यू आपका क्या दिया है 1,60,000। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछा है, क्योंकि पिछले वर्ष का पूछा है, तो 1,60,000 बटे 80 गुणे 100 हो जाएगा, किसका वैल्यू 100% का वैल्यू। 0 से 0 आपका कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 के आगे 4 0 या हो गया आपका 1 0 बढ़ जाएगा। यानी पिछला वैल्यू आपका क्या रहा होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख रुपया आपका रहा होगा पिछले वर्ष। उस मशीन का वैल्यू क्या रहा होगा 2 लाख, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 25। एक रेलगाड़ी 700 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी की लंबाई आपका कितना दिया है 700 मीटर। आगे क्या कहा है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, स्पीड क्या दिया आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे क्या कहा है आपका, यदि 1 मिनट में 1 सुरंग पार करती है, टाइम आपका कितना दिया है 60 सेकेंड। मिनट 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है। आगे क्या कहा आपका, तब सुरंग की लंबाई है। चूंकि दोस्तों टोटल आपका मीटर में वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले हम 4 को किसमें बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है 200 मीटर, दूसरा दिया आपका 300 मीटर, सी दिया आपका 500 मीटर और डी दिया आपका 700 मीटर। तो 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा 72 गुणे 5/18 कर देना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए। 18 चौक 72 यानी 5 चौक 20, स्पीड का आ गया आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 4 बराबर यानी 20 बराबर क्या होगा दूरी बटे समय, दूरी क्या हो गया 700 प्लस x, क्योंकि दोस्तों जो 700 दिया है किसकी लंबाई है रेलगाड़ी की, और किसको पार कर रहा है सुरंग को, तो सुरंग की लंबाई भी तो आपका ऐड होगा दूरी में बटे समय, समय कितना दिया 60 सेकेंड। तो साल करेंगे तो आपका 20 गुणे 60 बराबर 700 प्लस x हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी यह 1200 हो गया बराबर 700 प्लस x, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 500, यानी कि आपका 700 मीटर 500 मीटर सुरंग की लंबाई आ गई, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है 9,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 16,000 हो जाती है, उसी ब्याज की दर पर आधे समय में 9,000 हो जाएंगे, तो वह राशि है। यानी कि 9,000 आपका अमाउंट दिया है और P बराबर आपको क्या दिया है 16,000, तो आपका 16,000 बराबर 9,000 ए बराबर P लेकिन 1 प्लस आर बाई 100 टू पावर n होता है, n का वैल्यू कितना दिया है 10, तो 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा आपका 16/9 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 टू पावर 10 है। तो 16/9 को आप क्या लिख सकते हैं 4/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस आर बाई 100 टू पावर 10 है, तो 2 5 10 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अगले वाली कंडीशन में आपका क्या कह रहा है कि 9,000 रुपया आपका कितना हो जाएगा आधे समय में 1 प्लस आर बाई 100 टू पावर यानी 5 वर्षों में,
तो आपका x बाई 9000 बराबर 1 प्लस r बाई 100 का पावर 5 आपका है। यह समीकरण, एक समीकरण तो आपका आपस में बराबर होंगे क्योंकि यहाँ भी 1 प्लस r बाई 100 पावर 5 है, यहाँ भी 1 प्लस r बाई 100 पावर 5 है। तो 4/3 बराबर आपका हो जाएगा x बटे 9 के आगे 000। तो 3 3 का 9 हो जाएगा आपका। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे तो आपका 12 के आगे 000, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, समकोण त्रिभुज में यदि अन्य दो कोणों के योग एक कोण 35 है तब शेष बचे कोण का मान होगा। तो समकोण में आपका एक कोण 90 अंश का होता है, एक कोण आपका दे दिया 35 और तीसरे कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तीनों कोणों का योग आपका क्या होता है 180। किसी भी त्रिभुज में आपका तीनों कोणों का योग क्या होता है आपका 180। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 9 3 12 125 बराबर 55। x का वैल्यू आपका क्या आ गया 55, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या कर रखा है, उस रेखा की परिवर्तता जो बिंदु 3, 2 व -3, -2 को मिलाती है होगी, यानी 3, 2 और -3, -2, यानी यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है, यह क्या है आपका y2 है। तो रेखा की परिवर्तता आपका क्या होता है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 होता है। तो y2 का वैल्यू आपका क्या है -2, y1 का वैल्यू क्या है आपका 2 और नीचे आपका x2 का वैल्यू क्या है -3 और x1 का वैल्यू क्या है आपका 3। तो आपका -2 आपका क्या हो जाएगा ऊपर -4 नीचे आपका हो जाएगा -6 कैंसिल 2 दूना 4 2 3 6 2/3 आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 29 का है आपका पी क्यू प्लस 1/p पावर m गुणे q माइनस 1/p पावर m बटे p प्लस 1/q पावर m गुणे p माइनस 1/q पावर m का मान होगा। तो सॉल्व करते दोस्तों, ऊपर आपका किस फॉर्म में है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी की फॉर्म में है। तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर यानी q स्क्वायर माइनस 1/p का स्क्वायर पे पावर आपका क्या हो जाएगा m बटे नीचे आपका क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर पे पावर आपका क्या हो जाएगा m। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ कॉमन क्या है, एलसीएम अगर लेंगे तो आपका p स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 1 पे पावर m और बटे आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका q स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 1 पे पावर क्या हो जाएगा आपका m। तो यह बटे बटे है सबसे ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा p q स्क्वायर माइनस 1 पे पावर m इंटू q पे पावर 2m बटे यह आपका p स्क्वायर नीचे के साथ चला जाएगा, यानी p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 1 पे पावर m इंटू क्या हो जाएगा आपका p पे पावर 2m, क्योंकि m जब आएगा तो आपका 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, यानी p पावर 2 पे पावर में m हो जाएगा। यह आपका कट जाएगा, बचेगा क्या आपका q बटे p पे पावर 2m, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, यदि मूल बिंदु से रेखाओं x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा बराबर a और x कास थीटा माइनस y साइन थीटा बराबर a कास 2 थीटा पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः p तथा p1 है, तब आपका 4 ऑप्शन आपका दिया है 4p स्क्वायर प्लस p1 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस p1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस p1 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, 4p स्क्वायर प्लस p1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आपका दिया है। तो सॉल्व करते हैं, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x बटे सेक थीटा बराबर कास थीटा होता है, x बटे कास थीटा ये हो जाएगा प्लस y बटे आपका ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा। एलसीएम आपका क्या आएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, यानी कि आपका x साइन थीटा प्लस y कास थीटा हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा a के, यानी कि x कास थीटा x साइन थीटा है, x साइन थीटा प्लस y कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा a कास थीटा इंटू साइन थीटा के। जब इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा 0 के।
तो अब केंद्र से आया आपका, तो 0 का मान 0 से, मूल बिंदु से लंबाई आपका हो जाएगा P बराबर आपका माइनस a cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे कर्णी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, और कर्णी में 1 का वैल्यू आपका 1 होता है। तो इस वजह से P बराबर आपका आ गया माइनस a cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब सॉल्व करते हैं इसको हम, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा बराबर a cos 2 थीटा को। तो इसमें आपका P डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो आपका माइनस आएगा, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। P डैश का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा a cos 2 थीटा बटे फिर आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कर्णी में आपका 1 का वैल्यू क्या आ जाता है 1 हो जाता है, तो आपका बटे 1 हो जाएगा। P डैश हमको मिल गया माइनस a cos 2 थीटा। अब इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो आपका क्या हो जाएगा 2P बराबर 2a cos थीटा इंटू साइन थीटा। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करें तो आपका क्या हो जाएगा 4P स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा माइनस 2a cos थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको साल के अंदर आपका क्या हो जाएगा 4P स्क्वायर बराबर 2 cos थीटा साइन से आपका क्या होता है साइन 2 थीटा के, यानी आपका माइनस a साइन 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर P डैश का भी हम स्क्वायर करें तो आपका क्या हो जाएगा P डैश का स्क्वायर बराबर माइनस का a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा के। अब इसको समीकरण हम मान लेते हैं 2, इसको समीकरण मानते हैं 1, समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर तो 4P स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस से, अगर हम कामन ले लेते हैं स्क्वायर होगा ही होगा, तो हम माइनस a स्क्वायर कामन ले लेते हैं, क्योंकि a स्क्वायर कामन लेंगे माइनस में अगर लेंगे तो आपका प्लस हो ही जाएगा वैसे भी। तो अब अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है आपका 1, तो a स्क्वायर आपका वैल्यू हो जाएगा 4P स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4P स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दिए गए चित्र में x का मान है, तो आपका त्रिभुज कोणों का योग आपका क्या होता है 180 के, यानी कि x प्लस 15 प्लस x माइनस 15 प्लस x प्लस 30 बराबर किसके हो जाएगा 180 के। तो माइनस का 15 प्लस का 15 कट जाएगा, तो 3x बराबर आपका हो जाएगा 150, क्योंकि 30 हो जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो x बराबर आपका 3 × 5 = 15, यानी आपका x बराबर 50 अंश हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या है बिंदु 2, -2, 14, 10, 2, -2, 14, 10, और तीसरा आपका क्या दिया है 11, 13। एक त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज है आपका पूछा, 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन नहीं दिया समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी दिया आपका विषम बाहु, ऑप्शन डी सी दिया आपका समकोण त्रिभुज, ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो निकालते हैं, तो आपका सबसे पहले भुजा निकालेंगे, अगर तीनों भुजा समान होगा तो समबाहु त्रिभुज, 2 भुजा आपका अगर समान होगा समद्विबाहु त्रिभुज, एक कोण अगर आपका 90 अंश का होगा तो समकोण त्रिभुज। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, यह क्या है आपका x1, यह y1, यह x2, यह y2, यह x3, यह y3। तो इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, ए बी भुजा की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी ए बी भुजा की लंबाई आपका कर्णी में x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 14 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 10 - 2 यानी 10 + 2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ये भी आपका क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी 144 + 144 आपका क्या आ गया कर्णी में ए बी का स्क्वायर का वैल्यू, यानी कि
ए बी बराबर आपका आ गया 288 करडी में। अब आगे आपका BC की भुजा की लंबाई हम निकालेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा करडी में x2 माइनस x1 यानी कि 11 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 13 माइनस 10 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3 यानी 9 प्लस यह क्या हो जाएगा आपका 13 में से आपका 10 जाएगा, 3 बचेगा 2, आपका क्या हो जाएगा 9 यानी आपका करडी में 18 हो गया। अब निकालेंगे हम किसकी लंबाई CA की लंबाई। करडी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 11 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2 तो प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 11 में 2 जाएगा 9 हो जाएगा, तो 81 9 9 81 प्लस 13 2 15 15 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 225। ऐड करेंगे तो आपका 5 1 6 हो जाएगा और 8 2 10 के 0 81 2 1 3 306 हो जाएगा। अब देखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है अगर, तो आपका क्या आएगा समकोण। AC का स्क्वायर यानी 306 बराबर AB का स्क्वायर यानी 288 प्लस BC का स्क्वायर यानी 18। ऐड करेंगे 8 दूना 16 को 6 81 8 1 9 1 10 के 0 81 2 1 3 तो 306 बराबर 306 आपका आ गया, यानी आपका क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज में आपका क्या होता है एक कोण 90 का होता है और कोण का स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आपका AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और बराबर आपका आ भी है, यानी आपका समकोण त्रिभुज आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या कहा है एक त्रिभुज की 2 शीर्ष 3 कामा 5 -4 कामा -6 है, यदि त्रिभुज का केंद्रक 4 कामा 3 दिया है, क्या है आपका केंद्रक, तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा, हम मानेंगे त्रिभुज का तीसरा शीर्ष x कामा y है, तो केंद्र का किसको बराबर होता है तीनों भुजाओं तीनों x1 x2 x3 के योग के बटे 3 के हो जाएगा, या ये हो आपका x1 है y1 है या x2 है आपका या ये y2 है, इसको मानेंगे आपका x3 इसको मानेंगे y3, तो आपका बराबर किसके हो जाएगा 3 प्लस का -4 हो जाएगा क्योंकि -4 आपका दिया है प्लस x बटे 3 कामा 5 -6 प्लस y बटे 3 के, यह बराबर किसके हो जाएगा आपका 4 कामा 3 के। तो सॉल्व करते हैं तो 4 में से 3 में से आपका -4 जाएगा तो बचेगा क्या -1 यानी x -1 बटे 3 कामा -6 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा क्या -1 और ये y आपका है ही, तो y -1 बटे 3 बराबर किसके होगा 4 कामा 3 के, यानी कि x -1 बराबर आपका आ गया 4 तिहाई 12 हो जाएगा, x बराबर आपका 11 आ गया 12 और एक क्योंकि राइट हैंड साइड में आता है आपका एक ऐड हो जाएगा 13 हो जाएगा, और y -1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 9 के, यानी y बराबर क्या आ गया 10 के, यानी तीसरा आपका बिंदु क्या हो जाएगा 13 कामा 10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कहा है 2 बिंदु -3 कामा 2 तो -4 कामा -3 एक बिंदु -1 कामा y से समान दूरी पर है तो y का मान होगा, और 4 ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन नहीं दिया 0 बी दिया आपका 1 सी दिया आपका -1 डी दिया आपका, इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्व करते क्योंकि दोस्तों -1 कामा y समान दूरी पर है तब आपका -3 कामा 2 की दूरी -1 कामा y की दूरी के स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा -4 कामा -3 की दूरी किससे -1 कामा y के स्क्वायर के हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका
माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4y बराबर, यह आपका क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 4 में से -4 में से एक आपका घट जाएगा तो आपका -3 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि आपका प्लस का 6y हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपका वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यह आपका 4 4 8 हो जाएगा माइनस 4y बराबर, यह आपका क्या हो जाएगा 18 प्लस 6y। तो 4y माइनस का है उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का 4y यानी 10y आपका बराबर क्या हो जाएगा, यह 18 है इधर 18 आप कुछ 8 को जब उधर ले आएंगे तो आपका माइनस जाएगा यानी 10 हो जाएगा माइनस का। क्या किया दोस्तों हमने, माइनस का 4y आपका है और 6 को इधर लाएंगे तो आपका माइनस 6y हो जाएगा यानी माइनस 10y हो गया बराबर, 18 आपका प्लस में था तो -8 कर दिया तो आपका 10 के बराबर हो गया। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आपका क्या हो जाएगा -1 यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक मीनार के आधार से ए और बी पर स्थित दो बिंदुओं पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पर परस्पर पूरक है, मीनार की ऊंचाई है और 4 ऑप्शन आपका दिया है, कड़ी में ए बी, कड़ी में a/b, कड़ी में b/a और a इंटू बी। कहा है आपका क्वेश्चन के अनुसार डिस्टेंस क्या दिया है आधार से a और या टोटल डिस्टेंस क्या दिया है b, ऊंचाई क्या दिया है h। इसको अगर a माने, इसको b माने, इसको c माने, इसको d माने अगर, तो यह कोण अगर थीटा है तो यह कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि परस्पर पूरक है। तो सॉल्व करेंगे अगर त्रिभुज ACD में अगर आप देखेंगे tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा h/a हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और अगर समीकरण इसको त्रिभुज को देखें, त्रिभुज ABD को देखें तो tan 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा बराबर h/b के। अब 90 माइनस थीटा का क्या हो जाता है काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/p के। हमको मिला tan थीटा बराबर h/a और काट थीटा बराबर क्या मिला h/b। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 अगर मानते हैं, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 आपका क्या हो जाएगा h/a गुणे h/b बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू काट थीटा। और tan थीटा बराबर आपका क्या होता है 1 काट थीटा, यानी ये हो गया आपका 1 के बराबर और यह हो गया h² तो h बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में ab, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा है, एक वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक वृत्त है आपका, इसकी 2 जीवाएं एक दूसरे को किस पर काटती हैं समकोण पे काटती हैं। आगे क्या कहा है, जिसमें से एक जीवा के खंड 6 और 5 है, 6 और 5 है, दूसरे जीवा के खंड 10 और 3 है। तब आपसे पूछा है कि वृत्त का व्यास है और 4 ऑप्शन दिया आपका ए कड़ी 85/2, बी दिया आपका कड़ी 72, सी दिया आपका कड़ी 170 और डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन दोस्तों हम वृत्त वाले क्वेश्चन में आप करवा चुके हैं, तो इसका आंसर क्या आया था कड़ी में 170, यही वैल्यू विधा दोस्तों, यही आपका आंसर कड़ी में 170 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बता दें दोस्तों, जो लोग मेरा पिछला वीडियो देखेंगे वृत्त वाला, उसमें बहुत अच्छे से इसको बताया हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान लिया वृत्त का केंद्र O है, यहाँ से लंब अगर आप इस पे डालते हैं, इस पे भी लंब डालते हैं, यह A हो, यह B हो, यह C, यह D हो, यह E, F, इसको G मान लीजिए। तो आपका AB की लंबाई टोटल 15 हो जाएगा। तो AE का लंबाई कह लीजिए या कह लीजिए EB का लंबाई आपका 15/2 हो जाएगा, क्योंकि लंब आपको जीवा को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है जब केंद्र से डालते हैं। तो 10 माइनस अगर 15/2 कर देंगे तो आपका इसकी वैल्यू आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से CD का लंबाई टोटल कितना हो जाएगा 10, 6, 5, 11, 6, 5, 11 हो जाएगा। तो आपका CG का वैल्यू क्या हो जाएगा 11/2, या कह लीजिए GD का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 11/2। तो 6 माइनस 11/2 अगर कर देंगे तो आपका GF का वैल्यू पता चल जाएगा। अब GF की वैल्यू आपको पता चल गया है, यह भी वैल्यू आपको पता चल गया है, तो हमको क्वेश्चन में क्या करना है वृत्त का व्यास निकालना है।
तो यहां से अगर हम मिला दें तो यह त्रिज्या के बराबर होगा। यह वैल्यू हमको पता चल चुका है, यह भी वैल्यू आपको पता चल चुका है। यह वैल्यू आपका क्या होगा 11/2 होगा, क्योंकि टोटल आपका कितना है CD का लंबाई 11, तो लंब 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है तो यह 11/2 हो जाएगा। यह वैल्यू आपका 11/2 आ जाएगा। यह 10 माइनस 13/2 करेंगे तो यह वैल्यू आपका आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आपका CD का OC का वैल्यू निकालेंगे। OC का वैल्यू जब निकालेंगे 2 से गुणा करेंगे तो आपका CA का वैल्यू निकल जाएगा। यही ना आपका वृत्त का व्यास होगा, तो आपका आ जाएगा करड़ी में 170। चलिए नंबर 37 आपका क्या कहा है आपका निम्न चित्र में कोण ADC 140 अंश है, ADC 140 अंश है, तो कोण BAC का मान बराबर होगा, BAC का मान बराबर, यही आपको पूछा है। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। कोण D प्लस कोण B का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 180 के, क्योंकि चक्री चतुर्भुज में आपका आमने सामने कोण क्या होता है 180 के योग के बराबर होता है। तो 140 प्लस कोण B बराबर 180 है, तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 अंश। यह आपका 40 अंश मिल गया। आप त्रिभुज ACB में अगर देखें तो कोण C बराबर है आपका क्या हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि अर्धवृत्त में बड़ा कोण समकोण होता है। तो अब आपका कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B बराबर किसके होगा 180 के, किसमें त्रिभुज ACB में। यानी कोण A का वैल्यू आपका निकालना है, कोण C का वैल्यू 90 आ गया, कोण B का वैल्यू आपका 40 आ गया बराबर 180 के। तो कोण A बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 9 4 13 130 बराबर क्या हो जाएगा 50। कोण A आपका 50 आ गया। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज कोणों की माप है क्या है, तो आसन्न कोणों का माप आपका क्या दिया है 3:2, तो इसको क्या कहेंगे हम 3x/2x की माप में आपका दिया है। तो आसन्न कोणों का योग क्या होता है 180 के, यानी 3x + 2x बराबर 180 के। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 180/5, तो 5 × 15 5 × 30, x का वैल्यू 30 आ गया, यानी 3x 3 × 36 और 2x यानी 2 × 36। तो यह हो जाएगा आपका 72 अंश हो जाएगा। 6 × 18 को 8 88 3 × 9 10 108 और 72 आ जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा है, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने % कमी है। तो रविवार को कितना गए थे 845 और सोमवार को कितना गए 169, तो इनका डिफरेंस बराबर क्या आ जाएगा 845 के गुणे 100 के, तो आपका क्या आ जाएगा % कमी। हमने क्या किया दोस्तों निकाले आपका रविवार और सोमवार कितने कम व्यक्ति गए, तो आप क्या कर देंगे 845 माइनस 169 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रविवार सोमवार के बीच में कितने लोग कम गए हैं, और बटे 845, क्योंकि सोमवार के अपेक्षा रविवार के तुलना में हमको निकालना कितना % कमी हुआ सोमवार में। तो आपका 845 गुणे % में निकालने के लिए वैल्यू को हम 100 से गुणा करते हैं। तो आपका 5 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 9.6, आपका यहाँ 3 में से आपका 13 में से 6 जाएगा 7, और से यहाँ 7 में से जाएगा आपका 676 बटे 845 गुणे 100। तो 100 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा सर क्या 00 बढ़ जाएगा 845। अगर भाग देंगे तो आपका 8 बार जाएगा, यानी आपका 80% हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 75-80% की कमी आपका हुआ। अब अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तु खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्योंकि 2400 में आपका 80 वस्तु खरीदता है, तो एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए 2400/80 करेंगे, और एक वस्तु का मूल्य आपका आ जाएगा 1 0 से 0 करेगा 8 3 24। एक वस्तु का मूल्य आपका आ गया 30, यानी 100% का वैल्यू क्या हो गया एक वस्तु के लिए 30। तो 116% का वैल्यू आपका क्या हो गया 30 × 116 बटे 100, क्योंकि 116% के बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा। तो अगर 3 6 18 को 8 1 हासिल हो गया, 3 1 3 1 4 3 1 3 आपका हो जाएगा बटे 10, यानी 34.80 आपका हो जाएगा क्या एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा है, 10x/1 माइनस काट एक्स प्लस काट x/1 माइनस 10x का मान बराबर हो। 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया 10x प्लस काट एक्स, ऑप्शन बी दिया 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन सी दिया 1 प्लस सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, ऑप्शन डी दिया 1 माइनस सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स। इसका आंसर दोस्तों क्या आया था, 1 प्लस सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स। इसको दोस्तों मैं त्रिकोणमिति फलन सरसमता में दोस्तों पार्ट 2 में मैं इसको करवाया हूं। यही क्वेश्चन आपका था दोस्तों, आपका आंसर क्या था, 1 प्लस सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, खाका हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वैसे मैं दोस्तों त्रिकोणमिति फलन सरसमता में आपको पार्ट 2 में पहला ही क्वेश्चन शायद इसको करवाया था, पहला ही क्वेश्चन आपका यही था एकदम सेम। तो आपका क्या आया था, 1 प्लस सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स। इसको क्या करेंगे, टोटल 10 में बदल लेंगे। क्या करेंगे, 10x/1 माइनस 1/10x हो जाएगा, और इसको भी क्या कर लेंगे, आपका टोटल 10 में बदलेंगे। तो आपका काट एक्स क्या होगा, 1/10x बाई 1 माइनस 10x। तो सॉल्व करते आएंगे तो आपका 10 में जो वैल्यू आएगा उसको हम साइन और कास में बदल लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपका 1/कास और साइन के रूप में आपका वैल्यू आया था प्लस करके। तो 1/कास का वैल्यू कोसेक होता है, 1/साइन का वैल्यू आपका क्या होता है कोसेक, और 1/कास का वैल्यू क्या होता है सेक। तो 1/सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली दोस्तों जो लोग वीडियो देखेंगे उसको तुरंत पता होगा कि इसका आंसर वही आया था, जो लोग नहीं देखे वहां से आप देख लीजिएगा। अब अगला हम 42 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या जिनका योग 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर आपका क्या दिया है 9। आगे क्या कहा है, आपका अंकों को बदल देने पर बनी हुई नई संख्या पहली संख्या 27 अधिक है तो संख्या है। यानी संख्याओं का वैल्यू आपका पहले क्या था, 10x प्लस वाई था, क्योंकि दहाई के अंक पर आपका क्या है x है और इकाई के अंक पर y है। बराबर या अगर बदल दिया जाता है, यानी 10y प्लस x कर दिया जाता है, तो किससे अधिक हो जाता है, 27 के अधिक के। तो सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 9x और माइनस 9y हो जाएगा, क्योंकि यह इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस x घटेगा तो आपका 9x हो जाएगा, माइनस 10x में से आपका y, माइनस 10y में से आपका y घटेगा तो आपका माइनस 9y हो जाएगा, बराबर 27 के। और 9 से टोटल में भाग देते x माइनस वाई बराबर आपका 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से 2x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 12x बराबर आ जाएगा आपका 6, और y बराबर आपका क्या आ जाएगा 3। अगर समीकरण 1 में रखेंगे x बराबर 6 तो y बराबर 3 आ जाएगा। यानी वह संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस y है, यानी 10 गुणे 6 प्लस 3, यानी कि 63 हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 83 आपका क्या कहा है, एक पूर्ण संख्या का 7 गुना संख्या के वर्ग के 2 गुने से 4 कम है तो वह संख्या है। एक पूर्ण संख्या के 7 गुना बराबर किया किसके, संख्या के वर्ग के 2 गुने से 4 कम है। तो x का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 7x माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा आपका 4 बराबर किसके हो जाएगा 0। अगर माइनस से टोटल में गुणा कर देता आपको क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर अगर माइनस x ऐड कर दें, प्लस x ऐड कर दें, यानी माइनस x और प्लस x इसमें ऐड कर दें तो हमारा काम बने, क्योंकि 4 दूना 8 अगर हो रहा है, 7 क्रम 7 तो हो रहा है, लेकिन कॉमन आपका नहीं मिलेगा। तो आपका ये हो जाएगा माइनस 8x प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में क्या मन क्या है आपका 2x, तो बचेगा क्या x माइनस 4 प्लस 1, अगर इसमें क्या मान लेंगे x माइनस 4 आपका बराबर 0 हो जाएगा। 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। 2 की जो 2x प्लस 1 बराबर 0 अगर करेंगे तो x बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा, जो नॉट पॉसिबल है, तो यह तो हो नहीं सकता है। x बराबर आपका क्या हो जाएगा 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। AC था BD का कटान बिंदु O है, AC व BD का कटान बिंदु क्या है आपका O है। आगे क्या कह रखा है, O के अतिरिक्त P एक अन्य बिंदु जो कि उसी तल में है जिस तल में ABCD है, यानी ABCD जिस तल में है उसी तल में आपका क्या है अन्य बिंदु P है। तो आपका कहा है PA
प्लस पीबी प्लस पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस पीडी, यहां बराबर होगा। और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन दिया है लेस देन आर इक्वल टू ओए प्लस ओबी प्लस ओसी प्लस ओडी, ऑप्शन भी दिया आपका ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओबी प्लस ओसी प्लस ओडी, और आपका ऑप्शन सी दिया लेस देन ओ ए प्लस ओडी प्लस ओसी प्लस ओडी, और ऑप्शन डी दिया आपका बराबर ओ ए प्लस ओबी प्लस ओडी प्लस ओसी प्लस ओडी के। तो ओ से अगर हम मिलाते हैं ए पॉइंट को और डी पॉइंट को और बी पॉइंट को सी पॉइंट को, तो पी ए प्लस पी बी यह पॉइंट, पी सी यह पॉइंट प्लस पी डी बराबर किसके होगा आपका ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी के। क्यों? ओ एक ही टर्म है दोस्तों, ओ ए का वैल्यू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी के बराबर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं। कहा है ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र में स्पर्श रेखा एपी तथा बीपी एक दूसरे को पी पर काटते हैं तो एक्स का मान होगा। तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें दोस्तों, त्रिभुज पी ए ओ में कोण ओ आपका क्या हो जाएगा 90 अंश होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है आपका 180 के, यानी 30 प्लस 90 प्लस कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 के। तो कोण ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 9 3 12 हो जाता है, 180 में से 120 घट जाता है, क्या हो जाएगा बचेगा 60 अंश। कोण ए बराबर आपको क्या मिल गया 60 अंश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहा है, किसी त्रिभुज के शीर्ष 0,4 6,0 0,8 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, और 4 ऑप्शन आपका दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आपका x y माइनस वाई का बड़ा ब्रैकेट यहां लगा देंगे प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, और हम ट्रिक क्या बताया दोस्तों आपको 123 231 312 कर देंगे, यानी कि 1/2 x1 का वैल्यू क्या है आपका 0, यानी ये टोटल वैल्यू आपका 0 हो गया। x2 का वैल्यू आपका क्या है 6, और y3 का वैल्यू आपका क्या है 8 माइनस y1 का वैल्यू आपका क्या है 4 प्लस x3 का वैल्यू आपका क्या है 0, तो यह टोटल आपका 0 हो जाएगा। तो 1/2 बराबर 1/2 गुणे 8 में से 4 जाएगा आपको क्या बचेगा 4 से क्या हो जाएगा 24, 2 से 24 को काटेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कहा है कि दो घरों के आयतनों का अनुपात 8:27 है। यह क्या है आयतनों का अनुपात, तो पूछा है उनकी कोणों का अनुपात होगा, और 4 ऑप्शन आपका दिया है। तो अगर एक बड़े आयतन की हम ए माने, छोटे आयतन को हम A1 A2 मान लेते हैं, बराबर किसके 8/27 के, तो A1/A2 बराबर आपका क्या हो जाता है, क्योंकि A का क्यूब बराबर किसके होता है आयतन के, यानी A1 का क्यूब A2 का क्यूब बराबर किसके होगा 2/3 के, यानी कि 2/3 क्या हो जाएगा आपका 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो A1/A2 आपका क्या हो जाएगा 2/3, यानी A1 अनुपात A2 आपका क्या हो जाएगा 2:3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। और क्या कहा, यदि राम 4096 रुपये 18 महीने के लिए 12.2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो राम कुल कितना राशि प्राप्त करेगा। तो ब्याज अर्धवार्षिक जब संयोजित होता है तो रेट आपका क्या होता है R/2 हो जाता है, और समय क्या हो जाता है आपका समय का 2 गुना हो जाता है। तो आपका P का वैल्यू कितना दिया आपका 4096, और दर क्या है आपका
12 दूनी 24, 25/2, तो छमाही है तो आपका क्या आ जाएगा 25/4%। और समय दिया आपका 18 महीने, यानी आपका 12 महीने, 12 से 1/2 आपका 1 से 1/2 ईयर हो जाएगा, क्योंकि छमाही संयोजित होता है तो आपका क्या हो जाएगा 3/2 गुणे 2, यानी कि 3 छमाही आपका हो जाएगा। टी का वैल्यू आपको क्या मिल गया 3, या कह लिए एन का वैल्यू आपको क्या मिल गया 3। तो ए बराबर आपका क्या फार्मूला था, पी ब्रैकेट में 1 + r/100⁻n। ए का वैल्यू आपको निकालना है, पी का वैल्यू आपका दिया है 4096, 1 + आर का वैल्यू आपका क्या है 25/4/100 तो पावर एन का वैल्यू क्या है 3। तो सॉल्व करेंगे आपका बटे के बटे करेंगे तो आपको एक ऊपर चला आएगा 4 के बराबर आपका क्या हो जाएगा 4096 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 25/4 गुणे 100 और 1 प्लस आपका है पावर एन, यानी 4096 25 चौका आपका क्या हो जाएगा 100, तो 4 चौकी 16 होता है, तो यानी 16 का 17/16 हो जाएगा पावर 3। ए बराबर 4913, यानी 4 या 913 आपका हो जाएगा अमाउंट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कहा है आपका यदि x / x - 3y - 3z बराबर y - 3z - 3x बराबर z - z - 3x - 3y बराबर के है। तो के का वैल्यू आपसे पूछा है, तो अगर हम तीनों को ऐड कर दें, क्योंकि तीनों बराबर है के, तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा x + y + z आपका ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, चूंकि ये x है, सॉरी दोस्तों ये x है, यहाँ पर x माइनस में 3x है, यहाँ भी आपका माइनस में 3x है, तो 3 3 6 हो जाएगा माइनस में और 1 प्लस में, तो आपका माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका माइनस का 3y यहाँ है, प्लस का y आपका यहाँ है, तो माइनस का 2y और माइनस का 3y आपका माइनस का 5y हो जाएगा, -5y। ठीक उसी प्रकार से आपका -5z हो जाएगा। तो अगर -5 हम अगर कॉमन हर में ले लें तो ऊपर आपका x + y + z है, नीचे भी आपका क्या हो जाएगा x + y + z, तो x + y + z कट जाएगा, बचेगा आपका आंसर 1/-5। के का वैल्यू आपका क्या आ गया -1/5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 50। यदि 9/5 2x - 1 बराबर 2/5 - 5 है, तो x का मान आपसे पूछा है। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, 9/5 2x - 1 को ऐसे रहने दिए, 2/5 है आपका किसके बराबर हो जाएगा 32 के -5, तो 32 में से 5 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 27 बराबर किसके हो जाएगा 9/5 2x - 1। तो 9/5 2x को आप क्या लिख सकते हैं 3 3 का 9 होता है, यानी 3/2 ब्रैकेट में 2x - 1 हो जाएगा बराबर 27 को आप क्या लिख सकते हैं 9 3 27, 3 3 9 3 27, यानी 3 पे पावर आपका क्या हो जाएगा 3। तो बेस समान है तो आपका घात भी समान हो जाएगा, तो यानी 4x - 2 बराबर आपका 3 हो जाएगा, 4x बराबर आपका हो जाएगा 3, जब यह माइनस का 3 2 उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी यह 5 हो जाएगा, x बराबर आपका क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, x बराबर आपका 5/4 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अब दोस्तों मैथ टोटल आपका समाप्त हो गया। अब आपका साइंस वाले सर आपको साइंस के 50 क्वेश्चन करवाएंगे।